एक्वानॉट के रूप में। वह बस एक अद्भुत अनुभव था। निश्चित रूप से जीवन में एक बार 9 दिन बिताने के लिए जाना संभव होगा। पानी के अंदर निवास स्थान में सतह से लगभग 60 फीट नीचे। और हम पूर्ण अंत करेंगे। चंद्रमा और मंगल ग्रह का अनुकरण करते हुए मिशन परिदृश्य को समाप्त करना। यही हमें वास्तव में परीक्षण करना है। इन ग्रह पिंडों का अन्वेषण क्या है? जैसा दिखने वाला है। तो जब हमारे पास ये है, जिसे हम पानी के नीचे के आवास में रहने वाले जलचर कहते हैं, हम कुछ ऐसी स्थितियों का अनुकरण कर सकते हैं जिनका अनुभव अंतरिक्ष यात्री करेंगे। और हम वास्तव में सक्षम हैं इन एक्वानॉट्स को ईवीए या अतिरिक्त वाहन गतिविधियों का संचालन करने के लिए। सीधे शब्दों में कहें तो इस निवास स्थान के बाहर अंतरिक्ष में चलना। इन ग्रह पिंडों का अन्वेषण क्या है? जैसा दिखने वाला है। तो जब हमारे पास ये है, जिसे हम पानी के नीचे के आवास में रहने वाले जलचर कहते हैं, हम कुछ ऐसी स्थितियों का अनुकरण कर सकते हैं जिनका अनुभव अंतरिक्ष यात्री करेंगे। और हम वास्तव में सक्षम हैं इन एक्वानॉट्स को ईवीए या अतिरिक्त वाहन गतिविधियों का संचालन करने के लिए। सीधे शब्दों में कहें तो इस निवास स्थान के बाहर स्पेसवॉक। ये वैज्ञानिक क्षेत्र हमें विकास को समझने में मदद करते हैं। ग्रहों और चंद्रमाओं की भौतिक और रासायनिक संरचना से उनकी सतहों और वायुमंडलों के गहरे अंदरूनी भाग। अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों को भूविज्ञान में सैकड़ों घंटों का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, या मास्टर डिग्री के समकक्ष। और आर्टेमिस अंतरिक्ष यात्री भी होंगे। नासा के अंतरिक्ष यात्री दल। इसमें अंतरिक्ष यात्री जेसिका वॉटकिंस जैसे भूवैज्ञानिक शामिल है। हाँ, तो मेरी नौकरी का शीर्षक अब अंतरिक्ष यात्री, नासा अंतरिक्ष यात्री है। हम सभी अंतरिक्ष यात्री कार्यालय में आते हैं, आप जानते हैं। कई अर्थों में रियरव्यू मिरर में पूरा करियर। मेरे लिए जिस तरह से मैं अंततः बैठा था, यह सीट मेरे दिमाग के पीछे थी। इसलिए वास्तव में मुझे काफी कम उम्र में ही मंगल ग्रह में दिलचस्पी हो गई थी। मुझे यकीन नहीं है, 5वीं कक्षा के आसपास कहीं। तो यह मेरे जीवन के लिए एक निर्णायक समय था। लेकिन मुझे याद है कि मैं किसी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए मार्टी के बारे में एक छोटी सी किताब बना रहा था। मंगल ग्रह का निवासी। वह प्रेम एक तरह से कॉलेज में तब हुआ जब मुझे भूविज्ञान मिला, क्योंकि मुझे पता चला कि ग्रहीय भूविज्ञान नाम की एक चीज होती है और दूसरे ग्रह की सतह का अध्ययन करने में सक्षम होने का विचार। मंगल ग्रह से प्यार करने वाले व्यक्ति के रूप में मेरे लिए यह सबसे अच्छी बात थी। हमारे ग्रह पर भूविज्ञान प्रशिक्षण शामिल है। चंद्रमा का वैज्ञानिक रूप से अन्वेषण करना कैसा होगा इसका सिर्फ एक पहलू। कम गुरुत्वाकर्षण, अत्यधिक तापमान और एक भारी स्पेससूट। उपकरणों को चलाना और चट्टानों को इकट्ठा करना एक बड़ी चुनौती है। नासा के वैज्ञानिक और इंजीनियर कस्टम टूल डिजाइन और निर्माण करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के चरम वातावरण में अच्छा काम करेगा। क्षेत्र। अंतरिक्ष में उड़ने वाले किसी भी प्रकार के हार्डवेयर को बनाना एक बहुत बड़ा टीम प्रयास है। मैं लोगों की एक टीम का नेतृत्व करने में मदद करता हूं, जो चंद्रमा उपकरण और विशेष रूप से उपकरण बना रहे हैं, जो चंद्रमा के नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस लाएंगे। वैज्ञानिक आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका अध्ययन कर सकते हैं। जॉनसन स्पेस सेंटर में हमारे पास वह स्थान है जिसे रॉक यार्ड कहा जाता है, जो मूलतः एक प्रकार का, आप जानते हैं, बड़ा, आप जानते हैं, खुला स्थान है।
जहां हमने चट्टानों का आयात किया है, मूल रूप से एक बड़े मानव आकार का सैंडबॉक्स। यह बहुत अच्छा है कि रॉक यार्ड में हमें अंतरिक्ष यात्री परीक्षण के लिए आते हैं विषय, लेकिन हमें इंजीनियर और वैज्ञानिक और ऑपरेटर भी मिलते हैं। परीक्षण का विषय भी बने ताकि हम पूरी तरह से समझ सकें उस क्रू परिप्रेक्ष्य में यह कैसा होता है। तो समझिए, आप जानते हैं कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है, हमें किस प्रकार की चट्टानों में रुचि है और क्यों, लेकिन शुरुआत भी करनी होगी उन उपकरणों का उपयोग करना जिनका उपयोग हम उन नमूनों को एकत्र करने के लिए करेंगे। आइए सबसे सरल उपकरण भूविज्ञान हथौड़ा से शुरुआत करें। आप सभी जानते हैं कि हथौड़ा कैसा दिखता है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव में वहां वास्तव में ठंड होने वाली है और इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं जो बहुत ठंडे तापमान पर नहीं टूटता। इसलिए हम एक परीक्षण योजना बनाते हैं जिसमें इसे पर्यावरण परीक्षण के माध्यम से शामिल करना शामिल है। इसलिए उपकरणों को बहुत गर्म परिस्थितियों में, बहुत ठंडी परिस्थितियों में रखना और यह सुनिश्चित करना कि वे काम करें। हम सिर्फ हार्डवेयर की दुकान पर जाकर हथौड़ा नहीं खरीद सकते, हमें एक विशेष बनाना होगा और फिर हमारे पास यह सुनिश्चित करने के लिए एर्गोनोमिक परीक्षण जैसा परीक्षण है। यह वास्तव में अंतरिक्ष यात्रियों के साथ काम करता है और यह उनके दस्ताने वाले हाथ में फिट बैठता है। जब वे स्पेससूट में होते हैं तो उनके लिए थकावट नहीं होती। स्पेससूट में रहने की ये सभी छोटी छोटी अलग अलग बारीकियां हैं। जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते, इसकी पूरी सराहना करना कठिन है। जैसा कि स्पेससूट पहनने वाला कोई भी व्यक्ति आपको बताएगा, ऐसा लगता है एक गुब्बारा पहनना जो लगातार आप पर दबाव डाल रहा है। स्पेससूट को कई मांगों को पूरा करना पड़ता है। उन्हें अंतरिक्ष यात्रियों को रखने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए, चंद्रमा के कम गुरुत्वाकर्षण और उच्च विकिरण वाले वातावरण में सुरक्षित, लेकिन उन्हें अंतरिक्ष यात्रियों को अनुमति देने के लिए पर्याप्त फुर्तीला भी होना होगा। उनके औजारों को निचोड़ना, थपथपाना और कूटना, ईमानदारी से इसका वर्णन करना कठिन है। यह बड़ा है, मुझे लगता है आप जानते हैं, यह लगभग 300 पाउंड है। आप कई तरीकों से अपने निजी अंतरिक्ष यान का संचालन कर रहे हैं। आप जानते हैं, इरादा यह है कि आप अपनी भुजाओं में हेरफेर करने में सक्षम हो सके और पैर इस तरह से कि आप जमीन पर हों। इसलिए हमारे यहाँ NBL द न्यूट्रल ब्यूएंसी में एक बड़ा पूल है। यहाँ साइट पर प्रयोगशाला है और कोने में अब हमारे पास एक चंद्रमा क्षेत्र है। इसलिए हमने वहां रेत और चट्टानें आयात की हैं और हमने छठे गुरुत्वाकर्षण का अनुमान लगाने की कोशिश में दौड़ना शुरू कर दिया है। इसमें बहुत सारे गतिशील टुकड़े हैं, लेकिन यह वास्तव में मजेदार है। यह सबसे अच्छे कामों में से एक है जो हमें करने को मिलता है और मैं आपको नासा में मेरे कुछ सबसे पसंदीदा पल बताऊंगा। जब मैंने देखा कि ये इंजीनियर विज्ञान के प्रति उत्साहित होने लगे हैं, हम यह कर रहे हैं और शुरू कर रहे हैं, आप जानते हैं, कुछ भूविज्ञान शब्दावली सीखना, क्योंकि वास्तव में वही एक प्रभावी टीम बनाता है। और इसलिए सुनना, आप जानते हैं, मेरे अंदर से उपकरण इंजीनियर कहने लगे, वाह, यह बेसाल्ट जैसा दिखता है। इसमें ओलिवाइन फेनोक्रिस के साथ बहुत सारे पुटिकाएं होती हैं। बस मुझे अविश्वसनीय रूप से उत्साहित करे क्योंकि इसका मतलब यह है, आप जानते हैं, हम एक दूसरे की भाषाएं बोलना सीख रहे हैं। For more information, watch TechRoot Daily, subscribe my channel, like it, share with your family and friends.